अरे सब मुंह क्या ताक रहे हो, मॉम को उठाओ। सब मोहिनी को उठाकर सोफे पर रखते हैं और पानी मारकर उठाते हैं। हाँ, क्या क्या हुआ? टोल नाके पर तो नहीं रोक लिया ट्रक? ओहो मॉम, इधर पूरी भा भी नहीं मिल रही है और तुम्हें उस स्टूपिड ट्रक की पड़ी है। मोहिनी उठकर बिंदिया को देखती है, जो अभी भी चौखट बाहर ही खड़ी थी। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। कौन है तू? चोर, डाकू, लुटेरी दुल्हन है क्या? इधर क्या करने आई है? और झिलमिल कहाँ है? मैं बिंदिया हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं तो स्टेशन पे थी, वो मुझे पकड़ कर ले गए और फिर ये सब हो गया। लो, जो यहाँ खड़ी इसको तो ये भी नहीं पता कि आई कहाँ से। अरे इसको छोड़कर आ, जहाँ से भी आई है। आफत ही आफत का दिन है आज तो। ऋतिक, जरा झिलमिल के घर पे फोन तो लगा। ऋतिक फोन लगाता है मगर वहाँ कोई भी फोन नहीं उठाता है। मोहिनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। मॉम, भले ही ये झिलमिल भाभी नहीं है, मगर इनको ऐसे दरवाजे पर बाहर कब तक खड़ा रखोगे? अंदर तो आने दो। ऋतिक की बात सुनकर रौनक का ध्यान बिंदिया पर जाता है और पहले वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। ये तो ऊपर से नीचे तक बासी लग रही है, कोई चमक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो देखकर खुश हो जाऊं। कहाँ मेरी झिलमिल और कहाँ ये रात का अंधेरा। बेचारी बिंदिया। कि तभी मोहिनी की नजर बिंदिया के हाथ के सोने के कंगनों पर पड़ती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे तू कैसी बात करता है रौनक? हर दुल्हन में चमक तो होती ही है, भले ये तेरी दुल्हन ना हुई मगर है तो नई नवेली। आजा बेटा, अंदर आजा। पानी पिएगी? रुक, तू इधर बैठ, मैं पानी लाती हूँ। रौनक बेटा, तेरी माँ पागल वागल है क्या? ये ट्रक का सदमा इतनी जल्दी सही कैसे हो गया बेटा? मोहिनी पानी लाकर जैसी बिंदिया को देती है उसके हाथ पर पानी गिरा देती है। अरे अरे देखो तो, हड़बड़ाहट में मैंने क्या कर दिया। अरे बहू, तेरा चूड़ा खराब हो जाएगा, नमी है ना। ला, कंगन निकाल के दे दे, मैं सुखाकर सुरक्षित रख दूंगी। बिंदिया भोली भाली तो थी ही, तो मोहिनी जैसा कहती वो करती जा रही थी। उसने सब निकालकर मोहिनी के हाथ में थमा दिया। बहुत सयानी बिटिया हो तुम, जो भी हो पी लो, पानी पी लो। मोहिनी बिंदिया का सर सहलाकर मुस्कुराते हुए अंदर जा रही थी कि तभी वो देखती है कि कंगन को जहां जहां से छू रही थी वहां से पीला रंग छूट रहा था। ये देखकर मोहिनी की सारी चमक ढल गई। वो पलटकर आती है और सोफे पर बैठी बिंदिया के पीछे से एक जोरदार लात मारती है। बिंदिया ग्लास समेत नीचे गिरती है और डरकर दुबकने लगती है। नहीं मारो, हमको नहीं मारो, हम कुछ नहीं किए। भीड़ इतनी थी कि कौन हमारा हाथ पकड़ कर ले गया, साथ में कौन था कौन नहीं इस घूंघट में कैसे देखते। अरे घूंघट से देख नहीं सकती थी तो अपने पति की आवाज भी नहीं पहचानी? दैया, माँ जी, इतनी थकान के बाद सब आवाजें एक जैसा ही लग रही थी। माँ जी ना बोलियो। और तू जो माँ को याद कर रही है, तेरी उस माँ ने नकली कंगन क्यों दे दिए? फिर भी ऊपर से मेरे घर में ठाठ से बैठकर पानी पी रही है। अरे पानी के बदले में क्या देगी? है क्या तेरे पास? ना घर का पता, ना गांव का पता, ना सोना, ना चांदी। फिर क्यों बैठी है सोफे पर? जा चौखट बाहर बैठ। मोहिनी बिंदिया को चौखट के बाहर बिठा देती है और बिंदिया बस रोती जाती है। मोहिनी के घर में टेंशन का माहौल बढ़ रहा था।